नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं देवेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं डीएनए। धमतरी के सबसे पसंदीदा न्यूज़ चैनल में हम रोज़ लेकर आते हैं शहर से जुड़ी और आप सबको प्रभावित करने वाले मुद्दे, करते हैं उनकी एनालिसिस और बताते हैं खबरों के पीछे छिपी सच्चाई को। गहराई से परख होती है हर उस घटना की जो खबरों की भीड़ में आम होकर गुमसी हो जाती है। हम लेकर आते हैं परिचर्चा कार्यक्रम, जिसमें शहर के प्रतिष्ठित लोग शहर हित की बातें बेबाकी से रखते हैं। वही मीडिया की चौपाल में हम शहर के जागरूक पत्रकारों का नज़रिया रखने की कोशिश करते हैं और समझते हैं, जबकि एक मुलाकात कार्यक्रम किसी एक शख्सियत की काबिलियत और नज़रियों को समझने की हमारी कोशिश है। बहरहाल आज हम लेकर आए हैं अपने जिला ब्यूरो की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। देखिए क्या है आज की ताज़ा तरीन घटना। 15 वर्षों तक प्रदेश की बागडोर संभालकर मुख्यमंत्री के रूप में आम जनता की सेवा करने वाले डॉक्टर रमन सिंह सहित कई राष्ट्रीय नेताओं के ऊपर भारतीय दंड संहिता के तहत दर्ज जमानती धाराओं के एफआईआर की निंदा करते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष विजय मोटवानी द्वारा धरना देते हुए विरोध दर्ज कराया गया। विजय मोटवानी ने कहा कि भारतीय संविधान स्वतंत्रता के अधिकार को अपने हर नागरिक को प्रदान करती है, किंतु प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार उक्त अधिकार के तहत अपनी बातों को अभिव्यक्त करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराना प्रजातंत्र के लिए खतरनाक है। भारतीय जनता पार्टी पूरे छत्तीसगढ़ के हर एक बूथ में, वैसे ही धमतरी जिले में भी भारतीय जनता पार्टी के एक एक बूथों में भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता जो टूल किट, अभी हम सब ने देखा है कि टूल किट जो कूटनीतिक दस्तावेज कांग्रेस के द्वारा जो प्राप्त हुआ है, जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने ये भंडाफोड़ किया है, तो उसके विरोध में और जब इसके विरोध में हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह इसमें जब टिप्पणी करते हैं, तो कायराना हरकत छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार के द्वारा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी, किसी को भी किसी चीज़ में ट्वीट करना या उसमें अपने विचार व्यक्त करने का सबको अधिकार होना चाहिए और है। हमारे लोकतंत्र में और संविधान में ये व्यवस्था दी गई है कि हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए और है। ऐसे में भूपेश सरकार के द्वारा कायराना हरकत और विपक्ष का जो ये होना चाहिए, उसके खिलाफ में हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करती है। तो इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी का बूथ के स्तर के हर एक कार्यकर्ता आज डॉक्टर रमन सिंह के साथ हैं। अगर डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ एफआईआर में किसी प्रकार की कार्रवाई होती है, हम सब जेल जाने के लिए तैयार हैं। एक एक कार्यकर्ता जेल जाने को तैयार होगा। आप लगातार देखेंगे कि जो लोकतंत्र की हत्या कांग्रेस के द्वारा की जा रही है, आज एक फर्जी टूल किट जारी कल सोशल मीडिया में वायरल किया जाता है कांग्रेस की विचारधारा की महिला सौम्या शर्मा के द्वारा। आज प्रश्न चिन्ह देश के ऊपर लगाया गया है। भारत देश के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम जो कांग्रेस सरकार की है। आपकी दुश्मनी भाजपा से हो सकती है, नरेंद्र मोदी से हो सकती है, पर भारत से नहीं होती है। जिस प्रकार से 21 संगठनों एक होकर मोदी को कैसे हराया जाए एक हुई है। काश उस समय अच्छा लगता जब ये 21 संगठन इस वैश्विक महामारी में एक होकर कार्य करती। आज किस तरीके से एक फर्जी टोल किट जारी किया जाता है ताकि देश की छवि खराब किया जाए और हिंदुओं की आस्थाओं पर लगातार ठेस पहुंचाने का काम अगर कोई करती है तो कांग्रेस की सरकार करती है। अभी अभी देखा होगा, उन्होंने कहा कि सुपर स्प्रेड जो तीर्थ स्थल है, कुंभ का मेला, वहाँ से यह कोरोना का जन्म हुआ, ऐसा कहा जाता है कांग्रेस के प्रवक्ताओं के द्वारा, और एक टूल किट फर्जी जारी की जाती है। और अगर देश के हित के लिए कार्य करना, युवाओं के हित के लिए कार्य करना अगर यह जुर्म है, तो यह जुर्म युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बार बार करेंगे। आज किस ढंग से एक फर्जी एफआईआर हमारे देश के प्रदेश के मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ की जाती है। हम प्रत्येक कार्यकर्ता आज जेल भरो आंदोलन के उग्र आंदोलन कर रहे हैं और हम जो गूंगी बहरी सरकार बैठी है उनसे कहेंगे कि प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज ये विरोध करता है और जेल भरो आंदोलन करता है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक ऐसा घृणित कार्य किया गया है, अपने ही देश के छवि को विदेशों में धूमिल करने का जो यह कुत्सित कार्य है, उसका हम मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के एक एक सिपाही आज सड़क की लड़ाई लड़ने को तैयार है।
हमारे मोदी जी जहां आज देवदूत बनकर कोरोना पीड़ितों को सहायतार्थ या तूफान से जो बेघर हुए हैं उनके सहायता के लिए पूरा दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं, वहीं पर यह कांग्रेस के कुछ कुत्सित मानसिकता वाले लोग हैं जो नहीं चाहते कि इस देश में कुछ अच्छा हो, यह देश वैसी पिछड़ा का पिछड़ा ही रहे। इसलिए देश की छवि को धूमिल करने के लिए एक ऐसा टूल किट का निर्माण किए हैं जहां पर मोदी जी को नीचा दिखाने का काम इन्होंने किया है। ये नहीं जानते कि वो मोदी जी को नीचा नहीं दिखा रहे हैं, वो खुद को धूमिल कर रहे हैं, खुद को नीचा दिखा रहे हैं। तो ऐसे टूल किट का जब विरोध डॉक्टर रमन सिंह या हमारे देश प्रवक्ता संबित पात्रा जी के द्वारा की जाती है तो उनको गिरफ्तार करने का आदेश फरमान निकाला जाता है, तो कांग्रेस की सरकार को मैं यहाँ आगाज़ कराना चाहती हूँ कि वो कितनों को गिरफ्तार करेंगे। यहाँ तो हर एक कार्यकर्ता अपनी गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है। रमन को आप गिरफ्तार करेंगे तो रमन के साथ यहाँ के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता उनके साथ गिरफ्तारी देने के लिए आज हम तैयार हैं। आइए हमें भी गिरफ्तार कीजिए, हम रमन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जेल जाने को तैयार है। क्या आपके जेल में इतनी जगह है कि हमें आप गिरफ्तार करके ले जा सके? पूरे भारतीय जनता पार्टी आज अपने आप को, चाहे वो युवा हो, महिला मोर्चा हो या संगठन से जुड़े हमारे विभिन्न बड़े पदाधिकारी हो, सभी हम गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस की रिसर्च टीम की सदस्य सौम्या वर्मा के द्वारा एक ऐसा षड्यंत्र का टूल किट तैयार किया गया जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करने के सारा षड्यंत्र उसमें उसका मसौदा तैयार था और वह टूल किट दुर्भाग्य से जनता के सामने आ गया। लोगों को ये समझ में आ गया कि कांग्रेस पार्टी किस प्रकार न केवल प्रधानमंत्री को बल्कि इस देश को बदनाम करने के लिए जो षड्यंत्र रच रही है वह पूरी जनता के सामने आ गया। इससे बौखलाकर कांग्रेस ने, चूँकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, यहाँ पर जो बड़े हमारे सबसे लोकप्रिय नेता पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी के खिलाफ और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज कराई गई रायपुर में, वह कांग्रेस की बौखलाहट का सीधा सीधा प्रमाण है। और निश्चित रूप से कांग्रेस यहाँ पर अपनी सत्ता का दुरुपयोग करके और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को दबाने का, उन पर दमन करने का जो प्रयास कर रही है, उनको शायद यह जानकारी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लाठी गोली खाकर और जेल जाकर ही आज देश में आज सर्वोच्च सत्ता पर जो हमारी पार्टी के नेता विराजमान हैं, वो उसके पीछे त्याग, तपस्या और बलिदान को नहीं जानते। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी भी दबाव की कार्रवाई से डरने वाली नहीं है और न केवल डॉक्टर रमन सिंह बल्कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपनी गिरफ्तारी देने को तैयार है। भूपेश बघेल जितना चाहे प्रयास कर ले, वह हम लोगों को दबा नहीं सकता। वो धरने के बैठने का मुख्य कारण ये है कि कांग्रेस, जो कि ऑल इंडिया कांग्रेस द्वारा टूल किट बनाई गई है, सौम्या वर्मा जी जो एक कांग्रेस कार्यकर्ता है, टूल किट बनाई गई है और उस टूल किट में देश का विभाजन कर जातिवाद के नाम पे और गलत बातें जोड़ कर भारत के वासियों को, नागरिकों को इसको उनके भ्रम फैलाकर विरोध में खड़े किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बुरा किया उन्होंने? वो प्रधानमंत्री हैं लेकिन उनको देश का दुश्मन बताया जा रहा है और इसे ऐसे सोशल मीडिया में भ्रम फैला के देश के खिलाफ एक उग्रवादियों का संगठन तैयार किया जा रहा है। और भूपेश बघेल जी जो कि मुख्यमंत्री है छत्तीसगढ़ शासन के, वो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री सम्मानीय रमन सिंह जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाए हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ तानाशाही है। और इस तानाशाही के विरोध में हम सब डॉक्टर रमन सिंह जी, डॉक्टर प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जेपी नड्डा जी के हम समर्थन में खड़े हैं कि ये कांग्रेस पार्टी जो कर रही है टूल किट के माध्यम से, ये बहुत ही गलत कर रही है। इसी के में आज विरोध के में हम सब बैठे हैं। तो ये था शहर में घटने वाली खबरों का लेखा जोखा। हम लेकर आते रहेंगे अलहदा तरीके से हर उस घटना को और एनालिसिस करते रहेंगे खबरों को। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। विदा लेने से पहले हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आप सभी के सहयोग, समर्थन और सलाह से डीएनए धमतरी का सबसे विश्वसनीय और लोकप्रिय चैनल बन चुका है। हमें उम्मीद है कि हमारा ये विश्वास हमेशा बना रहेगा क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। जाते जाते हम ये बात जरूर कहना चाहेंगे कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए आप सतर्क रहें,
बचाव के उपायों को आत्मसात करते रहें, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर का उपयोग करते रहें। एक अहम बात, कोरोना अब ज़्यादा ताकतवर बनकर नए स्ट्रेन के रूप में हमला करने की फिराक में है, इसलिए कोई भी चूक आपके और आपके परिवार के लिए महंगी पड़ सकती है। इसलिए आप अपने परिवार का ख्याल रखिए और समाज को सुरक्षित रखने में योगदान दीजिए। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।